बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कलम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और अगर आपके पास प्लाट है या प्लाट लेने जा रहे हैं, मकान बनाना चाहते हैं, कोई कमरा बनाना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो आप ज़रा नेरे नेरे आ जाओ, क्योंकि एक नया मटीरियल सामने आया है जो तामीराती इंडस्ट्री के अंदर एक इनकलाब लाने वाला है। इस वक्त बहुत सारी कंपनीज जो हैं ये काम कर रही हैं और ये मटीरियल चाइना ने इसको शुरू किया और ये चलता चलता पाकिस्तान तक पहुँच गया है। पाकिस्तान में इसको कौन बना रहा है, कहाँ से आपको ये अवेलेबल होगा, इसमें और लोहे में जो सरिया हम इस्तेमाल करते हैं तामीरात के अंदर, फ़र्क क्या है और इससे क्या आपके तामीराती जो मालियत है, जो उसमें ख़र्च होता है, उसमें कमी होगी या इजाफ़ा होगा, इसकी उम्र कितनी होगी और लोहे की उम्र कितनी है, ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग के अंदर शामिल हैं। आप इसको मिस ना कीजिएगा और ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मटीरियल है जो वाकई ही तामीरात के अंदर बड़ा इनकलाब लाने जा रहा है। आपको पता है, हम जो मकान बनाते हैं और उसमें हम सरिया इस्तेमाल करते हैं, उसकी जो लाइफ है वो 30 से 35 साल के दरमियान है। वैसे तो जो माहिरीन है वो 20 से 25 साल कहते हैं, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ 35 साल, 30 से 35 साल, कि हम 10 साल ज़्यादा निकाल जाते हैं मकान का और आहिस्ता आहिस्ता उस मकान के अंदर खामियां सामने आना शुरू हो जाती हैं। टेम्परेचर का असर पड़ता है, गर्मी हो तो ये इसको गर्मी और सर्दी का असर लोहे के ऊपर आता है। लेकिन जो ये नया मटीरियल है जिसका नाम GFRP है और इसको कहते हैं ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर, ये एक नया मटीरियल इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इस मटीरियल के साथ ये लोहे का नेमुल बदल करार दिया, बल्कि लोहे से ज़्यादा अहम करार दिया जा रहा है। और इसकी वजह यह है कि यह वज़न में हल्का है, मजबूती में ज़्यादा है और इसमें ना भाईजान इसमें लगना है जंग और ना इसमें से गुजरना है करंट। जी, और लोहे को लगता है जंग और जंग उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है, लेकिन इस मटीरियल के अंदर जो है जंग का कोई पहलू नहीं है और ये वज़न में भी उससे 4 गुना हल्का है। यानी 130 किलो अगर हो यही फाइबर रीइंफोर्समेंट पॉलीमर, तो ये 1 टन लोहे से यानी 1000 किलो लोहे के बराबर जो है आपको मिलेगा। कीमत में गो के ये ज़्यादा है, लेकिन ये पायदारी में लोहे से फार बेटर है। इसकी जो लाइफ बताई जा रही है वो 100 साल से ज़्यादा है और आप ये समझ सकते हैं कि इसको फाइबर ग्लास के साथ दूसरे मटेरियल्स को इस्तेमाल कर बनाया गया है। ताकत इसकी कई बार ज़्यादा, मतलब इसको जो बोलते हैं वो टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं, जिसको साइंटिस्ट बोलते हैं, को कहते हैं इसकी ज़्यादा है। जंग इसको लगता नहीं है, इंसुलेटर ये है नहीं, यानी करंट जो इसमें से गुजरेगा नहीं। लचक इसकी ज़्यादा है, इसको जैसे मर्ज़ी आप मोल्ड करें। और दुनिया भर में अब जितने आपके पुल बन रहे हैं वो इसी से बन रहे हैं। और इसमें जो है इसकी उम्र जो है मैंने आपको बता दी कि लोहे की उम्र जो है वो 30 से 35 साल है, तो इसकी उम्र जो है ये 70 से 75 से 100 साल है, लेकिन 100 साल से भी ज़्यादा ये चलेगा। और ये बिल्कुल एक ऐसा मटीरियल तैयार किया गया है जिस पर कोई मौसमी असर नहीं होगा। 120 सेंटीग्रेड तक की गर्मी बर्दाश्त कर सकता है। तो आप इस अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप इसको सहरा में लगाएं, दरिया में लगाएं, समंदर में लगाएं, पानी में लगाएं, जहाँ पर भी लगाएंगे ये आपके काम आएगा। ये आपको शर्मिंदगी का बायस नहीं बनाएगा। और आने वाले वक्त का ये मटीरियल अगर आप आज इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि आप कितने बड़े फ़ायदे में रहेंगे। गो इसकी कीमत में और लोहे की कीमत में कुछ फ़र्क है, ये ज़रा सा उससे महंगा है, लेकिन ये महंगा होने के साथ साथ उससे ज़्यादा लचकदार, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथेबल, उससे ज़्यादा पायदार और उससे ज़्यादा ट्रस्टेड है। यानी इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। और मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ जो हैं अब लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे में इसको बनवाकर आप तक फ़राहम भी कर रही हैं। अगर आप बनवाना चाहते हैं, आप अगर काम करना चाहते हैं ये वाला, तो आप ज़रूर करें। मैं आपको कंपनीज़ के नाम बता देता हूँ जो पाकिस्तान में ये मटेरियल सप्लाई करती हैं। और ये मैंने आपको बताया कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद तीनों शहरों में मौजूद हैं। आपको जहाँ चाहिए होगा आपको सप्लाई आ जाएगी। आपको जितना लोहा चाहिए, जो आपको मिस्त्री और ठेकेदार कहते हैं कि भाईजान इतने टन लोहा ले आओ, इतने टन लोहा लाने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। आप इसके राड मंगवाएँ और उसको लोहे की जगह पर इस्तेमाल करें और बेफ़िक्र हो जाएँ। साल साल नहीं, 100 साल तक के लिए बेफ़िक्र हो जाएँ। अगर अल्लाह ताला आपको इतनी लंबी उम्र दे 100 साल की, यानी पैदा होने से 100 साल तक की, और अब ये अगर आप मिडिल एज में हैं, फिर आप समझें कि आपके बच्चों के भी ये मकान जो हैं ख़राब नहीं होंगे।
इसमें कराची में जी एक कंपनी है, मैं बताता हूँ, टी रॉड उसका नाम है, टी रॉड इंटरनेशनल कराची, और ये साइट के एरिया में शामिल है। टेलीफोन नंबर इसलिए नहीं बताऊँगा कि फिर आप लोग कहेंगे कि ये शायद कोई इश्तहार है। लाहौर में जी है कैंडिड ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, ये गार्डन टाउन में इसका दफ्तर है, यहाँ से आप इसको ऑर्डर बुक कर सकते हैं। और इस्लामाबाद में, मैंने आपसे कहा था कि इस्लामाबाद में भी है, लेकिन ये कंपनी जो फाइबर GFRC है, ये इस्लामाबाद और लाहौर दोनों में इसके दफातर मौजूद है, और यहाँ से आप रब्ता करके इनसे ये मटेरियल हासिल कर सकते हैं, जो कि लोहे से कई गुना ज़्यादा मजबूत, कई गुना ज़्यादा लचकदार और कई गुना ज़्यादा उम्र का मटेरियल है। ये मटेरियल अब मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है, और आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में इसी मटेरियल के साथ दुनिया चाहेगी, क्योंकि लोहा जो है उसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी, वो ज़्यादा वज़न रखता है। अब आप इस बात को भी ज़रा समझ लें कि जो हम बिल्डिंग्स बनाते हैं उसमें आपको पता है RCC की छत डालते हैं, तो वो सिर्फ लोहे की छत होती है, और अगर RB की लाइफ जिसमें लोहे के साथ साथ रॉड के साथ साथ ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसको RB की छत कहते हैं वो निस्बतन हल्की है, लेकिन इसके इस्तेमाल से आप उसको अगर RCC फाइबर पूरी क्रॉस कराएंगे, ब्रिक नहीं भी लगाएंगे, क्योंकि ईंटों का भी जो है बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है। बड़े आप पता नहीं 16,000 के 17,000 18,000 की 1,000 ईंट आ रही है, आपको एक ईंट जो है वो अब काफ़ी महंगी पड़ती है। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत सारे मामलात में, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन में आपके लिए सूझमंद है, फ़ायदेमंद है, और ये फ़ायदा आप अब उठा लें, क्योंकि अगर आप प्लाट रखते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, गली आपकी है, आप इस पर छत डालना चाहते हैं, आप उसमें कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई स्टोर बनाना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा मटेरियल जो मैं आपसे आज इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं भी सोच रहा हूँ घर के ऊपर एक छत डालूँ। अगर मैंने छत बनाई तो मैं ये कंपनीज़ के नाम जो हैं मैं सेव कर रहा हूँ, इन कंपनीज़ के नाम को मैं सर्च करूँगा और यहाँ से जाकर मैं अपने लिए ऑर्डर करूँगा। मैंने किसी मिस्त्री की, ठेकेदार की, किसी की बात नहीं सुननी है, क्योंकि अब जिद्दत आ गई है और जदीद इनकलाब में ये मटेरियल जो है लोहे की जगह लेता चला जा रहा है। और पाकिस्तान में भी बहुत सारी मोटरवे के ऊपर जो पुल बन रहे हैं, जो पहाड़ों पे आप पुल देख रहे हैं, उस पर यही मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, जो वज़न में हल्का, स्ट्रेंथ में मतलब इसकी ताकत ज़्यादा है, और ये साल हा साल तक, यानी अगले 100 साल 150 साल तक चलता रहेगा। और ये लोहे का मुतबादल या नेमुल बदल जो है इंसान ने मुख्तलिफ़ मटीरियल्स को मिलाकर, कुदरत के दिए हुए मुख्तलिफ़ मटीरियल्स को मिलाकर उसको अपनी जहानत के ज़ोर पर, अपनी इंटेलिजेंसी के ज़ोर के ऊपर तैयार कर लिया है। आपके लिए अवेलेबल है पाकिस्तान में, और अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।